यह घटना 2019 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव धूलगढ़ में हुई बताई जाती है। स्थानीय अखबारों में इसकी चर्चा हुई थी, मगर पुलिस ने इसे मानसिक भ्रम कहकर बंद कर दिया। परिवार आज भी उस घर में नहीं रहता। अगस्त का महीना था। राजस्थान में मानसून आया तो था, मगर बाड़मेर तक पहुंचते पहुंचते वो बस उमस बनकर रह गया था। न बारिश न राहत, बस एक चिपचिपी गर्मी जो रात को भी नहीं जाती। करण सिंह राठौड़ 5 साल बाद अपने गांव लौटा था। 5 साल जोधपुर में नौकरी, एक छोटा सा किराए का कमरा और हर महीने माँ को भेजे गए पैसे जो अब किसी काम के नहीं रहे थे। माँ 3 महीने पहले गुजरी थी। करण अकेला था, न भाई न बहन। पिताजी तो वो याद भी नहीं कर सकता था। बहुत छोटा था जब वो गए। बस माँ थी और अब वो भी नहीं। गांव में पैतृक हवेली थी, पुरानी मगर मजबूत। करण उसे बेचना चाहता था, इसीलिए आया था। बस कागजात संभालने थे, कुछ सामान उठाना था और वापस जोधपुर। 3-4 दिन का काम। गाड़ी जब गांव की कच्ची सड़क पर उतरी तो सूरज ढल रहा था। दोनों तरफ रेत के टीले, बीच बीच में सूखे कीकर के पेड़ और दूर हवेली की पुरानी दीवारें जो शाम की रोशनी में लाल दिख रही थी। गांव के बुजुर्ग भैरूलाल काका दरवाजे पर मिले। उन्होंने कर्ण का हाथ थामा। कर्ण कुछ नहीं बोला, गला भराया था। काका ने पूछा, आ गया बेटा, माँ बहुत याद करती थी तुझे। रात यहीं रुकेगा? हाँ काका, हवेली में ही। काका का चेहरा एक पल के लिए बदला। कुछ कहा नहीं, बस इतना बोले, दरवाजा अंदर से बंद रखना और माँ का जो कमरा है ना, आई ऊपर वाला, वहां मत जाना आज रात। करण ने पूछा, क्यों? काका ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोले, बाद में बताऊंगा। हवेली पुरानी थी मगर साफ थी। माँ ने जाने से पहले सब कुछ करीने से रखा था, जैसे उन्हें पता हो कि करण आएगा। बर्तन अपनी जगह, बिस्तर तह किया हुआ और रसोई में एक छोटी सी चिट्ठी, बेटा ऊपर का कमरा बंद रखना, वो कमरा तेरे पापा का था। करण ने चिट्ठी मोड़कर जेब में रख ली। रात को उसने नीचे के कमरे में बिस्तर लगाया। खाना बनाने का मन नहीं था। बिस्कुट खाए, पानी पिया और लेट गया। नींद जल्दी आ गई, मगर रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। पहले उसे समझ नहीं आया क्यों। फिर सुना, ऊपर से आवाज आ रही थी, धीमी, नियमित, जैसे कोई चल रहा हो। 1 कदम, रुको। 1 कदम, रुको। करण उठकर बैठ गया, कान लगाए। आवाज बंद हो गई। उसने खुद से कहा, चूहे होंगे, पुरानी हवेली है। वो वापस लेटा। तभी ऊपर से एक और आवाज आई। इस बार कदमों की नहीं, किसी के रोने की। धीमा, टूटा हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे माँ रोती थी। करण का पूरा शरीर जम गया। वो आवाज 2 मिनट आती रही, फिर बंद हो गई। करण रात भर नहीं सोया। सुबह करण सीधे भैरूलाल काका के घर गया। काका, रात को ऊपर से आवाजें आईं। काका ने चाय का गिलास रखा, लंबी सांस ली। बैठ बेटा। करण बैठा। तेरे पापा काका ने धीरे शुरू किया, जब गए थे तो अचानक नहीं गए थे। वो बहुत बदल गए थे आखिरी महीनों में। बदल गए मतलब? रात को ऊपर के कमरे में बंद हो जाते थे, किसी से बात नहीं, खाना नहीं। तेरी माँ डरती थी उनसे, कहती थी आंखें बदल जाती हैं उनकी रात को, जैसे कोई और झांक रहा हो अंदर से। करण चुप रहा। एक रात तेरी माँ ने ऊपर का दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। सुबह दरवाज़ा खोला तो तेरे पापा फर्श पर थे, आंखें खुली, सांस नहीं। काका ने करण की आंखों में देखा। डॉक्टर ने क्या कहा? हार्ट अटैक लिख दिया। मगर बेटा, 35 साल का जवान आदमी, बिना किसी बीमारी के। तेरी माँ का मानना था कि उस कमरे में कुछ है, कोई है, जो तेरे पापा के साथ आया था उस साल जब वो बाहर गांव से काम पर गए थे और वापस आए तो अकेले नहीं आए। करण को पता था कि उसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मगर दोपहर की रोशनी में और खुद को समझदार मानते हुए वो सीढ़ियां चढ़ गया। कमरे का दरवाजा बंद था, कुंडी लगी थी बाहर से। उसने कुंडी खोली, दरवाजा धकेला। कमरा अंधेरा था, खिड़की पर मोटा पर्दा, हवा बंद, एक पुरानी खुशबू जो न इत्र कुछ और। कमरे में बस एक पुरानी चारपाई थी, एक बक्सा और दीवार पर एक तस्वीर। करण ने पास जाकर देखा। तस्वीर में उसके पापा थे, जवान, मुस्कुराते हुए, मगर तस्वीर में कुछ अजीब था। पापा के पीछे धुंधला सा एक और चेहरा था, न पूरा दिखता था न पूरा छुपता था।
बस आंखें दिख रही थीं, गहरी, खाली। कर्ण ने तस्वीर उलटी कर दी, बिना हवा के रोहिला। कर्ण वहां से तुरंत निकल गया, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, नीचे आकर पानी पिया। हाथ कांप रहे थे। रात को कर्ण ने काका को फोन किया। आज रात आप यहाँ रुक सकते हो? कुछ हुआ? अकेला अच्छा नहीं लग रहा। दोनों नीचे के कमरे में बैठे रहे। काका ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्ण सुनता रहा। रात के 11 बजे काका की आंख लग गई। कर्ण जाग रहा था। 12 बजे ऊपर से फिर वो आवाज आई, कदमों की। इस बार रुकी नहीं। 1 कदम, 2 कदम, 3। सीढ़ियों तक आई। कर्ण की सांस रुक गई। सीढ़ियों पर आवाज आई, उतर रहा था कोई। कदमों की आवाज नीचे आ गई, दरवाजे के बाहर रुकी। कर्ण ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से परछाई दिख रही थी। कोई खड़ा था बाहर। कर्ण ने कहा, कौन है? आवाज फटी हुई निकली। कोई जवाब नहीं। परछाई हिली, जैसे झुक रही हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, 3 बार, धीमी। और फिर एक आवाज, कर्ण की मां की आवाज। दरवाजा खोल, माँ है। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और उसी वक्त उसे होश आया। मां 3 महीने पहले गुजर चुकी थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। ठंड लग रही है, अंदर आने दे। कर्ण ने आंखें बंद की। हनुमान चालीसा की जो पंक्तियां याद थीं वो दोहराने लगा, धीरे धीरे, कांपती आवाज में। बाहर से आवाज आती रही, मगर कर्ण पढ़ता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर परछाई गई। आवाज बंद हुई। कदम वापस ऊपर गए। कर्ण ने सांस ली। हाथ से आंसू पोंछे। काका अभी भी सो रहे थे। सुबह कर्ण ने काका को सब बताया। काका का चेहरा पीला पड़ गया। ये बहुत गंभीर बात है। जो आत्मा माँ की आवाज में बोल रही है वो माँ नहीं है, वो वही है जो तेरे पापा के साथ आई थी। गाँव में एक सिद्ध बाबा हैं, नाथूलाल बाबा। उन्होंने पहले भी ऐसी चीजें देखी हैं, उनसे बात करनी होगी। वह बूढ़े थे, आंखें बंद करके बैठे थे जब कर्ण पहुंचा। कर्ण ने सब बताया। बाबा ने आंखें खोली। अटकी हुई है, तेरे पापा के साथ आई थी और जब पापा गए तो वो घर में रह गई। तेरी माँ ने उसे कभी जाने नहीं दिया, डर से, पूजा से उस कमरे को बंद रख के। मगर अब तू आया है तो उसे लगा मौका मिला। वे जो बक्सा है उसमें कुछ पुरानी चीजें होंगी तेरे पापा की। उन्हें निकालकर विधि पूर्वक जलाना होगा। और वो तस्वीर जिसमें दूसरा चेहरा है वो भी। जब तक वो चीजें उस घर में हैं, वो आत्मा वहीं रहेगी। कर्ण और काका हवेली पहुंचे। बाबा भी साथ थे। ऊपर का कमरा खोला, बक्सा निकाला। अंदर पुरेरे लाप पुराने कपड़े, एक डायरी, कुछ सिक्के और एक काला धागा जिसमें अजीब गांठें थीं। बाबा ने धागा देखते ही कहा, इसी में बांधा गया था। सामान आंगन में लाया गया। बाबा ने लकड़ी जलाई, पूजा की और एक एक चीज उसमें डाली। जब डायरी जली, ऊपर के कमरे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीज गिरी हो। जब काला धागा जला, हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बड़बड़ाए। और जब तस्वीर आग में पड़ी, एक चीख, इंसानी नहीं मगर इंसान जैसी। फिर खामोशी पूरी, गहरी। बाबा ने आंखें खोली, बेची। उसने उसे गांव के मंदिर को दान कर दिया। जोधपुर वापस जाते वक्त गाड़ी की खिड़की से उसने हवेली की तरफ देखा। ऊपर का कमरा जो हमेशा बंद रहता था, उसकी खिड़की खुली थी और खिड़की में कोई नहीं था। पहली बार। कर्ण ने लंबी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ घर खाली नहीं होते जब तक हम उन्हें खाली नहीं करते।